प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गड़ेरिया रे कोई प्रभु मोर भला चरवा से आयो करे अक्षर से अपन दुलार प्यार से दोनों के कर ले प्यार कोई कर ले प्यार कोई प्रभु मोर सच्चा गड़ेरिया रे कोई प्रभु मोर भला चरवा कोई प्रभु मोर सच्चा गड़ेरिया रे प्रभु मोर भला चरवा सच्चा गड़ेरिया रे कोई प्रभु मोर भला चरवा प्रभु मोर सच्चा गड़ेरिया रे कोई प्रभु मोर भला चरवा तोय मोके चीनले तोय मोके चुनाले तोय मोके जान ले तोय प्रभु मोर सच्चा गड़ेरिया रे तोय प्रभु मोर भला चरवा जय यीशु सबों को। आज जब हम हमारी दीदी सिस्टर पुष्पा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित किए हैं अपना अंतिम मन्नत के द्वारा, और इस उपलक्ष्य में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सभी को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस उपलक्ष्य पर आप सबों को हार्दिक शुभकामना करना चाहता हूँ, हार्दिक वेलकम करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे धर्म प्रांत के विकल जनरल वीजी फादर इमानुएल कुजूर और बिशप सेक्रेटरी फादर कुलदीप खलखो को सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ, विशेषकर इस बलि वेदी के पास। उन्होंने हमारा सहर्ष जो इनविटेशन था उसको स्वीकार किया और यहाँ पर आए हुए हैं। फादर आप दोनों को हार्दिक स्वागतम। मैं हमारे ओसीडी कम्युनिटी से आए फादर्स लोग को भी जो हमारे पड़ोसी हैं वे लोग भी आए हुए हैं। फादर आप सबों का भी स्वागत है। हमारे चैनपुर पल्ली से जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से भी फादर आए हुए हैं। फादर पवन लकड़ा हमारे असिस्टेंट डीन चैनपुर के आए हुए हैं। फादर आपका भी स्वागत है हमारे इस परिवार में। हमारे टुकुटोली परिवार के हमारे पल्ली पुरोहित और सहायक पल्ली पुरोहित और उसके धर्म बंधुगण अर्थात हमारे धर्म बंधुगण आप सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हम लोग यहाँ पर करते हैं। अलग अलग समुदाय से आई हुई सिस्टर्स, विशेषकर सिस्टर्स जो लोग दूर दराज से आई है, CSJ वे लोग भी आए हुए हैं। सिस्टर्स ऑफ सेंट जोसेफ ऑफ शैनबेरी आप लोग का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जो भी कि आप लोग हमारे स्टेट में नहीं है, कहीं पर भी हैं, लेकिन आप लोग हमारे बीच में आए, हम लोगों का जो खुशी है, आनंद है, उसको आप लोगों ने डबल किया। आपका स्वागत। ब्रदर भी आए हुए हैं, ब्रदर कमल जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा हमेशा मदद करते हैं, हमेशा हमें गाइड करते हैं। ब्रदर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अलग अलग कम्युनिटी से आए हुए हैं, सेंट जोसेफ ऑफ टर्फ्स, सेंट जोसेफ ऑफ हॉस्पिटल्स एंड SRA सिस्टर्स और नाजत सिस्टर्स, आप सबों का भी हम लोग यहाँ पर इस कम्युनिटी में सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी मौसी को भी, आंटी को, सिस्टर प्रतिमा मीन्स जो आज के लिए
बहुत दूर से आई है, जो जर्मनी में काम करते हैं। उन्होंने हमारे लिए समय दी। सिस्टर, हम लोग आपका शुक्रगुजार हैं और आपको यहाँ पर स्वागत करते हैं। हमारे रिश्तेदारगण, हमारे गांव के प्रत्येक जन, आप सबों का भी हम लोग स्वागत करना चाहेंगे। आप लोगों ने हमारे इस खुशी में सहभागी होने के लिए आए हैं। आप लोगों को परमेश्वर आशीषों के पास से भर दे, हम लोग यही शुभकामना करेंगे। और आप लोगों का भी स्वागत है इस सुंदर परिवार में। और मैं आगे मिसा के संचालन के लिए हमारे विकर जनरल को आमंत्रित करता हूँ। फादर संदीप क्रिकेटर को सहृदय धन्यवाद। उन्होंने हम सबों का स्वागत किया है। मैं भी उनको स्वागत करता हूँ। चलिए, हम आज जो मतलब से यहाँ पर उपस्थित है, हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित है। चलिए, सबसे पहले सिस्टर पुष्पा क्रिकेटा को हम ईश्वर को समर्पित करें। ईश्वर ने उन्हें जीवन दिया और उन्हें अपने दाखबारी में काम करने के लिए बुलाया है, और उन्होंने अंतिम मन्नत के द्वारा अपने आप को पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित किया है। हम आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर की छत्र छाया उन पर रहे, ताकि वे जो समर्पण का जीवन उन्होंने ईश्वर को दिया है उसके प्रति ईमानदार बने रहें, सुस्वस्थ रहें और ईश्वर के कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें। जो जिम्मेदारी ईश्वर उन्हें देते हैं उनके अधिकारियों के द्वारा, उसे पूर्ण रूपेण वे समर्पित कर सकें। साथ ही साथ आज हम पिता जेम्स को याद करें, माता मगदलेना को, जो इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने इनकी देख रेख किया, पालन पोषण किया, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ही सिस्टर पुष्पा ने बुलाहटीय जीवन को प्राप्त किया है। हम इन दोनों आत्माओं को ईश्वर को समर्पित करते हैं। उनके पापों को ईश्वर क्षमा प्रदान करें, जिससे कि वे स्वर्ग राज्य में अनंत सुख और समृद्धि प्राप्त करें। हम आज फादर संदीप के लिए भी प्रार्थना करें। ईश्वर इन्हें सुस्वस्थ रखे। ईश्वर इन्हें भी अपने दाखबारी में काम करने के लिए बुलाया है, वे भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। ईश्वर हमेशा अपने सुरक्षित हाथों में इन्हें संभाल कर रखे, हर तरह की बुराइयों से बचाए रखे, और हमेशा हर परिस्थिति में ईश्वर इन्हें धाड़स दे। साथ ही साथ आज चलिए हम बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। जब हम सिस्टर पुष्पा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच में जो बेटे बेटियां हैं उन्हें भी ईश्वर कृपा बरसाए और उन्हें अपने दाखबारी में काम करने के लिए बुलाएं। चलिए, जो माता पिता आज सिस्टर पुष्पा को फिर से समर्पित कर रहे हैं, दोनों अगल बगल हैं, परिवार, उस परिवार को समर्पित करें, परिवार के सदस्यों को समर्पित करें कि ईश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखें, उन्हें एकता, मेल, प्रेम, शांति में बनाए रखें। गांव को भी हम समर्पित करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर अपनी छत्र छाया इस गांव पर बनाए रखे। चलिए तब इन्हीं मतलबों के साथ हम यह आज का धन्यवादी ख्रिस्त त्याग एक साथ प्रारंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता का जब अरेस्ट हो जाता है तो यीशु ख्रिस्त अपना मिनिस्ट्री की शुरुआत करते हैं और उनका विषय रहता है पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हम सबों को भी वही यीशु ख्रिस्त बुलाते हैं
और हम सबों से भी आशा करते हैं कि हम भी पश्चाताप का उपदेश दें। और विशेष रूप कर हम सभी पुरोहितों और धर्म बहनों को बुलाते हैं ताकि लोगों को हम ईश्वर के समक्ष ला सकें। वही कार्य करने के लिए हमारी धर्म बहन सिस्टर पुष्पा अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित की हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें इनके लिए कि जो समर्पण का जीवन उन्होंने ईश्वर को दिया है उसके प्रति वे ईमानदार रहें। अधिक से अधिक आत्माओं को यीशु ख्रिस्त के पास लाए, अधिक से अधिक आत्माओं को ईश्वर के समक्ष ला सकें। चलिए हम आज प्रार्थना करने से पहले अपने आप को तैयार करें। जो भी पाप दोष गुनाह हमने किया है उसके लिए हम थोड़ी देर मौन रहकर क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारे धन्य मरियम से, सब सद्गुणों और सब संतों और आत्माओं से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो, हमें दया करो, हमें दया करो। शरण में आए तारनहार, शरण में आए तारनहार। क्षमा करो, हमें क्षमा करो। क्षमा करो, हमें क्षमा करो। शरण में आए अंतर्यामी, शरण में आए अंतर्यामी। कृपा करो, हमें कृपा करो। कृपा करो, हमें कृपा करो। महिमा तुझको, महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। ईश्वर स्वर्ग के राजा, तू है परम पिता सबका दाता। महिमा पूजन तेरी हो, कृतज्ञता मेरी स्वीकारो। महिमा तुझको, महिमा हो, ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च गगन में तुझे महिमा हो। यीशु मसीह है परम पिता का इकलौता सुत, जग का त्राता। पाप कलुष हरता जग का, पापी मनुष्य पर कर तू दया। महिमा तुझको, महिमा हो, हमें सर्व
ईश्वर। तेरी सहायता से सिस्टर पुष्पा क्रिकेटा दिनहीन बनकर ख्रिस्त का अनुसरण करती रही हैं। ऐसे कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा आपकी आशीष और कृपा के द्वारा हम उनके बुलाहट के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह हमेशा विश्वस्त जीवन बिताएं और वही पूर्णता प्राप्त करें जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने प्राप्त किया है। हम आज स्वर्गीय जेम्स और स्वर्गीय मगदलेना को भी आपको समर्पित करते हैं। उनके पापों को क्षमा कर उन्हें स्वर्ग राज्य में शांति प्रदान कर। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन्हें भी अपनी कृपा से प्रकाशित कर। यह प्रार्थना सुन ले। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 22 से अध्याय 4 पद संख्या 6 तक। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उससे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें
और एक दूसरे को प्यार करें, जैसे कि मसीह ने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसे में, और हम जानते हैं कि वह हमें में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है। और प्रत्येक आत्मा तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन्हें लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें महान है। जो संसार में है वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है। किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सत्य के आत्मा और प्रभांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। कामना मेरी पूरी होवे, प्रार्थना मेरी न ठुकराए। कामना मेरी पूरी होवे, प्रार्थना मेरी न ठुकराए। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। आशीष और कृपा मिले, पाया प्रभु मैं जीवन नवीन। आशीष और कृपा मिले, पाया प्रभु मैं जीवन नवीन। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। हरदम मेरी अभिलाषा यही, उस पे अर्पण हो ये जिंदगी। तेरा बुलावा सुनकर प्रभु मैं कितना आनंदित हूँ। तुम्हारे पीछे चलकर प्रभु मैं कितना प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
साथ हो। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ईसा ने जब सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नाज़रेत नगर छोड़कर जबूलून और नप्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाउम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, जबूलून प्रांत, नप्ताली प्रांत समुद्र के पथ पर, यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों का पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। प्रभु का सुसमाचार है। हे चुनना हम सबों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी खरीदारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग अपने मन पसंद से चुन कर हमला करते हैं। और वो यह मैं इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि आज हम लोग अपनी दीदी के लिए परमेश्वर के नाम पर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और आज का जो सुसमाचार है वह कुछ अलग ही है। आइए हम थोड़ा इस पर मनन चिंतन करते हैं। चूज़ करना, चुनना हमारा अधिकार है, हम सभी को जानते हैं। लेकिन चुनने के संदर्भ में जब अगर रिजेक्शन आ जाता है तो यह नेगेटिव हो जाता है। मैं रिजेक्शन और चुनना को मैं एक्सप्लेन थोड़ा करना चाहता हूँ। जब चुनना कहते हैं तब हम जब जैसे ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं तो जो अच्छा है हम उसको चुन लेते हैं। अगर जीवन चुनना है, सिंगल जीवन, हम लोग सिंगल रहना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए समर्पित करना चाहते हैं, हम वह चुन लेते हैं क्योंकि हमें पसंद है। अगर वैवाहिक जीवन तो हम वह वैवाहिक जीवन चुनते हैं। लेकिन जब रिजेक्शन की बात करते हैं तो रिजेक्शन मतलब कभी कभी कुछ ऐसा भी चीज़ है जिसको ऑटोमेटिकली हम लोग दरकिनार करते हैं, जबकि उसे हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। आज के सुसमाचार में जो हम सुनते हैं, संत यूहन्ना बपतिस्ता जो बंदी गृह में गए, वह उन्होंने एक प्रकार का रिजेक्शन का अनुभव उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं किया था, उसका कोई क्राइम या गुनाह नहीं था। गुनाह नहीं था हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो समाज की जो कुरीति थी, जो बुरी जो संस्कृति थी, उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया था, सवाल उठाया था और इस पर उन्होंने उसको बंदीगृह में डाल दिया था। बंदीगृह में डालने के बाद हम जानते हैं उसका सिर को कत्ल भी कर दिया जाता है। रिजेक्शन इसे कहते हैं। जो अच्छा है फिर भी उनको हम लोग दरकिनार करते हैं। जिसको हमें दरकिनार हमारे जीवन से नहीं करना चाहते, हम उसको दरकिनार करते हैं। और यह रिजेक्शन हम प्रत्येक क्षण हमारे जीवन में महसूस करते हैं।
हो सकता है हमारे पड़ोसी, हो सकता है हमारे गांव घर के, हो सकता है हमारे रिश्तेदारगण, हो सकता है हमारे कम्युनिटी, हो सकता है हमारे समाज, हो सकता है हमारे स्टेट के लोग, राज्य के लोग। हर जगह प्रत्येक क्षण हम लोग रिजेक्शन को अनुभव करते हैं। विशेषकर बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो रिजेक्शन का अनुभव करते हैं। और बहुधा बच्चे, एक स्टूडेंट स्कूल जाना नहीं चाहता है क्योंकि वह रिजेक्शन का अनुभव कर रहा है अपने शिक्षकों के द्वारा, जो भी कि यह दरकार नहीं होता है। अब क्या रिजेक्शन हमारे जीवन का अभिन्न भाग नहीं है? यीशु ख्रिस्त और यूहन्ना बपतिस्ता और उनके जितने भी शिष्य इस धरती पर आए, उन्होंने प्रत्येक क्षण हर एक कदम पर रिजेक्शन को उन्होंने अनुभव किया है। लेकिन जो इस रिजेक्शन से रिजेक्शन हमारे जीवन का अभिन्न भाग है, लेकिन इस रिजेक्शन से हम कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे हम बाहर निकलते हैं जिससे कि हम प्रसन्नचित और खुशहाल जीवन जी सके, वह आज के तीनों पाठ हमें बताता है। क्या होता है जब यूहन्ना बपतिस्ता को लोग बंदी गृह में उसको डाल देते हैं, तो क्या होता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त सीधे जाके उसको क्वेश्चन नहीं करता है कि वह आपने यह क्या किया, उन्होंने क्या गलत किया। उन्होंने पूरा टीम को लेके नहीं किया कि मीटिंग होना चाहिए, क्यों इसको अंदर किया। उन्होंने राजा के विरोध में उन्होंने हड़ताल नहीं किया। वह क्या किया, उन्होंने विथड्रॉ किया, मतलब किसी गांव में वह चला गया। प्रभु यीशु ख्रिस्त का यह गुण विथड्रॉ करना अर्थात पीछे लौटना कुछ क्षण के लिए, यह एक विशेष गुण है जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के उसके कार्य में, उसके मिशन कार्य में आगे बढ़ने में मदद किया। उन्होंने खुशी खुशी हमारे लिए जीवन देने को तैयार हुआ क्योंकि वह रिजेक्शन को कैसे फेस करना है वह जानता था। विथड्रॉ करना, और विथड्रॉ करता कैसे करता था, वचन अगर हम पढ़ेंगे तो प्रत्येक दिन सुबह से शाम को वह काम करता था। और वचन कहीं जगह जगह पर कहता है कि सुबह होने से पहले लोग सो ही रहे, वह उठ के वह प्रेयर करता था रोज दिन। वह कोई फादर सिस्टर नहीं था, वह साधारण व्यक्ति था। रोज दिन वह एक मर्द था, कोई औरत नहीं थे। वह एक मर्द होता था और वह सुबह सब कोई सो ही रहे हैं, वह आदमी उठ के प्रेयर करता था। उसके बाद सुबह से शाम कभी कभी खाने के लिए भी समय नहीं होता, दिन भर लगातार वह काम करता था, जो वह आज वचन में भी दिया हुआ है। और दूसरी जगहों पर पढ़ेंगे तो शाम को फिर से वह विथड्रॉ करता था, लोगों से वह दूर होता था शाम को। और कहाँ जा रहा था? पहाड़ में जा रहा था, शांत जगह में जाता था। अर्थात आज प्रभु यीशु ख्रिस्त, विशेषकर हम धर्म संघियों को, विशेषकर सिस्टर पुष्पा को, जब हम उनके लिए धन्यवादी मिस्सा पूजा यहाँ पर रखे हैं, यह एक प्रकार का विथड्रॉवल है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब आप अपने मिशन कार्य में, जब अपने कार्य में छोटी सी भी रिजेक्शन का महसूस करेंगे, तब आप याद करेंगे कि आज जिस प्रकार आपने यहाँ पर विथड्रॉ किया है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप विथड्रॉ करें, आप पीछे हटे और परमेश्वर को धन्यवाद दें। और देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें आगे कदम बढ़ाने के लिए वह मदद करता है। जो हमें सामर्थ्य शक्ति जो परमेश्वर दिया है, पवित्र आत्मा आकर हमारा सामर्थ्य और शक्ति को डबल कर देता है। और यही प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में हुआ। जब भी वो अपने समाज से रिजेक्शन को अनुभव किया, महसूस किया, उन्होंने विथड्रॉ किया, उन्होंने एक कदम पीछे किया और उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर से प्रार्थना करके अगले दिन फिर से अपना कदम आगे बढ़ाया। आज हम लोग आपके नाम पर सभी को यहाँ पर विथड्रॉ किए हैं, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आप स्पेशल हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त का दूसरा जो मेन क्या बोलेंगे, एक प्रकार का मेन क्वालिटी था, वह है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपना आइडेंटिटी को जानता था। रिजेक्शन से वह हमेशा ओवरकम करता था, उभर के आता था, क्योंकि वह अपना रियल आइडेंटिटी को जानता था। रिजेक्शन हमारा भाग है, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त को पता था कि वह इस धरती का नहीं है। उसी प्रकार हम सभी को वी डोंट बिलोंग ऑन दिस अर्थ, वी बिलोंग टू जीसस, यू बिलोंग टू जीसस। आप प्रभु यीशु ख्रिस्त के हैं। हम प्रत्येक जन ऐसा भी समय आएगा आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, बशर्ते आप विथड्रॉ करने के लिए सीखें।
क्योंकि परमेश्वर हमेशा प्रेम करने जानता है, रिजेक्ट करने नहीं जानता है। आज इस सुंदर दिन में जब परमेश्वर को आपके नाम पर धन्यवाद देते हैं, आप प्रभु यीशु ख्रिस्त की भांति उनके जो गुण हैं, उनके जो एट्रीब्यूट हैं, उनके जो एसेंस है, उसको अपने आप पर कलकेट करें, अपने ऊपर कलकेट कीजिए, अपने ऊपर लीजिए विथड्रॉ करने का, और अपने आइडेंटिटी को पहचानने का कि आप परमेश्वर की बेटी हैं, परमेश्वर के भाई बहन, यीशु ख्रिस्त के बहन की बहन है। परमेश्वर हमें इस पर आशीष प्रदान करे। भगवान पर है विश्वास मेरा, एकमात्र भगवान पर। कुछ नहीं से सकल स्थिति रचे भले पिता सिजनहार, छोड़ना शवर झड़ते संसार, करतार सर्वशक्तिमान पतित पावन। बहनों, जब हम आज सिस्टर पुष्पा के बुलाहटीय जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस धन्यवादी ख्रिस्त्याग पर ईश्वर हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की भलाई और दयालुता प्रकट की है। हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर चले हमारी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें ईश्वर को समर्पित करें। सर्वप्रथम हम आज हमारे संपिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखें, उनके कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करें। वही कृपा हम हमारे धर्माध्यक्ष पर मांगते हैं, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी विश्वासियों पर मांगते हैं कि हम सभी ईमानदारी पूर्वक अपने बुलाहटीय जीवन को जीते हुए हम अधिक से अधिक आत्माओं को ईश्वर के लिए ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम आज सिस्टर पुष्पा कैकेटा को ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। पिता ईश्वर ने अपनी कृपा द्वारा इन्हें अपने दाकबारी में काम करने के लिए
बुलाया है और सिस्टर पुष्पा ने पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित किया है। यह समर्पण का जीवन सहज नहीं है, यह कठिन रास्ता है। ईश्वर इन्हें हमेशा हर परिस्थिति में अपनी आशीष और कृपा दे, ताकि वे ईमानदार अपने समर्पण जीवन के प्रति हमेशा बनी रहें और अपने जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें और ईश्वरीय मार्ग पर ला सकें। हम आज बुलाहट के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में ईश्वर अपनी कृपा के द्वारा बुलाहट का बीज हमारे बच्चों पर डाल दे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे पहचान सकें और ईश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पित कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम आज स्वर्गीय पिता जेम्स, माता मगदलेना तथा परिवार के सभी मृत सदस्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। पिता ईश्वर इनकी आत्माओं को स्वर्ग राज में अनंत शांति प्रदान करें। साथ ही साथ इस गांव के जितने भी मृत सदस्य हैं उन्हें भी ईश्वर को समर्पित करते हुए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम आज फादर संदीप क्रिकेटा और सिस्टर पुष्पा के परिवार जन्म के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर इन्हें अपने छत्र छाया में रखे, हर प्रकार की बुराई से बचाए रखे तथा इन्हें अपने कार्यों को करने में हमेशा मदद करें, ताकि यह परिवार हमेशा ईश्वरीय प्रेम को लोगों तक पहुंचा सकें। हमेशा जिस तरह से उन्होंने अपने एक बेटा और बेटी को समाज के लिए समर्पित किया है, वह समर्पण की कृपा ईश्वर इस परिवार में हमेशा बनाए रखें। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। जितना भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम ईश्वर को सिस्टर पुष्पा के बुलाहटी जीवन के लिए धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। हम अपने जीवन, अपने परिवार को भी समर्पित करें। पिता ईश्वर हमारे जीवन पर, हमारे परिवार में अपनी कृपा बरसाए, ताकि हम भी अपने बुलाहट को पहचान सकें, हम भी अपने जिम्मेदारी को समझ सकें और उस जिम्मेदारी को समझते हुए हम पूर्ण रूपेण उनके प्रति समर्पित बन सके। ईश्वर हम सबों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। बालक राजा चरणी से हमारे अर्जी सुन लेवो। चले हम थोड़ी देर मौन रहें और अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर को समर्पित करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, कुंवारी मरियम ने ईश्वर तथा मनुष्य को अपने निष्कलंक गर्भ में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा तेरे भक्तों की प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख पहुंचे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। जीवन
प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलेश के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे उपहारों के बदले विशेषकर हम सिस्टर पुष्पा के बुलाहटीय जीवन दान के बदले हम तुझे यह स्तुति बलि चढ़ाते हैं। ऐसे कृपा कर कि जो कुछ तूने हम अयोग्य भक्तों को दिया है उसका उपयोग हम तेरी महिमा के लिए करें। यह दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और संगत है। हे प्रभु पात्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। से आए दूत गाए गीत मनोहर, से आए दूत गाए गीत मनोहर। जय 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 यीशु राजा, जय यीशु लिया है अवतार, अवतार। स्वर्ग से आए दूत गाए गीत मनोहर, स्वर्ग से आए दूत गाए गीत मनोहर। जय 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 यीशु राजा, जय यीशु लिया है अवतार। जय जय यीशु राजा, जय यीशु लिया है अवतार। नाम मसीह नाम प्रभु नाम मनोहर। जय 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 यीशु राजा, जय यीशु लिया है अवतार। जय 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 यीशु राजा, जय यीशु लिया है अवतार। हम पापी मनुष्यों को बचाने को आया, हम पापी मनुष्यों को बचाने को आया। जय जय यीशु राजा, जय यीशु लिया है अवतार। जय 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 यीशु राजा, जय यीशु लिया है अवतार। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे शैशव से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान करक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिनोस पिंगलेक्का और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, विशेषकर स्वर्गीय जेम्स क्रिकेटान मगदलेना मिंज, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, पवित्र मन
से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। धर्म से कहीं मेलो नील के खिलता पवन कुंज। मैया दयाना हे धर्म मेरो, मैया दयाना धर्म से कहीं मेलो नील के खिलता पवन कुंज। धर्म से कहीं मेरो नील के खिलता पवन कुंज। मैया दयाना हे धर्म मेरो, मैया दयाना धर्म से कहीं मेरो नील के खिलता पवन कुंज। धर्म से कहीं मेरो नील के खिलता पवन कुंज। मागे जिया चैन हे धर्म मेरो, मागे जिया चैन। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शुभ नहीं हूँ कि तुम मेरे हावे कि देख शक्ति और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। से
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देने के लिए हमने जो बलिदान चढ़ाया है उसे तूने हमें आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रदान किया है। यह तेरे पुत्र का मुक्तिदायी संस्कार है। इन आनंदप्रद तथा बलदायी वरदानों के द्वारा हमें सुदृढ़ कर दे, ताकि हम अधिक तत्परता के साथ तेरी सेवा करें और नित्य नए वरदान पाने के योग्य बन जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले सुसमाचार का प्रचार करें। ईश्वर हो बस 2 परिवार था। आज मुझे खुशी हो रही है कि आज परवाटोली में 7 परिवार हो चुका है।